हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे क्या होता है, जो अब इंग्लिश का एग्जाम होता है या फिर हम लोग हमारा जब भी एग्जाम होता है तो उसमें क्या आता है, हम लोग को लेटर टू एडिटर आता है। एक हम लोग को लेटर लिखने के लिए आता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग को इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता और हम लोग को लिखना भी इसमें अच्छे से नहीं आता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे, हम लोग लेटर टू एडिटर को हम लोग लिखना सीखेंगे, यानी कि हाउ टू राइट लेटर टू एडिटर। यानी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, लेटर लिखना है, जो कि किसके लिए लिखना है, एडिटर को लिखना है। यानी कि एडिटर को हम लोग लेटर लिखेंगे। इसमें हम लोग मान लेते हैं हमारा कोई एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस में ले लेते हैं दिल्ली ले लेते हैं, और कुछ 104 124 रूम नंबर ले या फिर हाउस नंबर ले लेते हैं, और ऐसे करके हम लोग एड्रेस ले लेते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन क्या रहेगा, हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग को क्या है, यहाँ पर जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, उसमें क्या हो रहा है, गैप बनते जा रहा है, यानी कि उसमें डिस्टेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है और इसका क्या क्या कारण है और इसको हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस लेटर में लिखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका जो फॉर्मेट है उसको हम लोग डिटेल में लिखते हैं एक बार। तो हम लोग का ये क्या है, इसका फॉर्मेट है। इसमें क्या हम लोग का, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना एड्रेस। अपना क्या लिखेंगे, हम लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। जहाँ के हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए निकालिए 124 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, हम लोग ये एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। ये क्या हमारा, ये खुद का एड्रेस है, यानी लिखने वाले का एड्रेस है, हमारा एड्रेस है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, यानी किस डेट को हम लोग लिख रहे हैं उस लेटर को, वो डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, टू द एडिटर, जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल को या फिर किसी और को एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे टू द एडिटर, और उसका क्या लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग जो न्यूज है, एडिटर है, उसको हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर जिसको भी लिखने के लिए दिया गया हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में। और उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, यानी कि हम लोग जो रिसीवर है उसका हम लोग एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम जिसको लिख रहे हैं टू, यहाँ पर द, उसका एडिटर, यहाँ पर हम लोग एडिटर को भेजे हैं। या अगर हम लोग किसी और को भेजेंगे तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे। और उसका टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर जो भी उसका जो पोजीशन रहेगा, उसका जो भी पावर रहेगा उसके बारे में लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे सब्जेक्ट में, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप यानी कि जो हमारा जनरेशन है उसके बीच में क्या हो रहा है, गैप बनते जा रहा है, डिस्टेंस बनते जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं रह पा रहा है, साथ में हम लोग नहीं रह पा रहे। और इसके हम लगाते हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सर या फिर मैम, मैडम। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हम लोग आई रीड योर न्यूज डेली। इस तरह से हम लोग सबसे पहले ये लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो जनरेशन गैप है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में लिखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। आजकल लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं कि अपने जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने फैमिली से अलग कर देते हैं। तो इन सब के बारे में, हमारा जो ट्रेडिशन है वो छूटते जा रहा है इस जनरेशन गैप की वजह से। और यहाँ पर लोग मॉडर्न बन रहे हैं और अपना जो ट्रेडिशनल वे था कोई भी फेस्टिवल मनाने का या फिर कोई भी इवेंट बनाने का, उन सबको वो लोग भूल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सब अलग हो रहे, एक तरह से क्या हो रहे हैं, सब अपना जगह छोड़ रहे, अपना जो कस्टम है, अपना जो उसका अपने जो ट्रेडिशनल काम है, उन सबको क्या कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं। और वो सिर्फ मॉडर्न बनते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में वो घुलते जा रहे हैं। वो अपना जो अपना उसका अपना वे था उस सबको भूल रहा है, अपना जो उसका ओल्ड वे था उन सबको भूल रहे करके वो क्या कर रहा है, एक अलग तरीका से अलग दिशा में जा रहा है। और वो क्या अपने जनरेशन के बीच में गैप बना रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, वो उसको मेंटेन नहीं रख पा रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग उसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। और हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक यू या फिर थैंक्स योर फोर्थफुली, और यहाँ पर अपना लिखा लिख देंगे, नेम लिख देंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम जरूरी नहीं यहाँ पर हम ये लिखे, तो आप लोग को भी यही लिखना। आप लोग का जो अपना एड्रेस है आप वो यहाँ पर वो लिखिएगा। उसका डेट लिखिएगा, डेट कब का लिखिएगा, जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखिएगा। उसका टू द एडिटर, यानी कि जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसका लिखेंगे।
और उसका हम लोग क्या लिखेंगे, उसका जो पोजीशन है, उसका पावर है, उसके बारे में लिखेंगे वो क्या है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं किसी और को तो वहाँ पर टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसका उसका एड्रेस लिखेंगे, इसका एड्रेस लिखेंगे, उसका जो पावर है यानी कि वो जहाँ पर काम करता है उसका एड्रेस लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हम लोग जस्ट एक एप्लीकेशन की तरह ही हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद सर या फिर मैडम जिसको हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। और उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा इलाबोरेट करके डिटेल में लिखेंगे पूरा। और जितना हम लोग इसमें क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में हम लोग को वर्ड लिमिट दिया रहता है कि कितना वर्ड में लिखना है, उतना वर्ड कम से कम उतना वर्ड होना चाहिए एवरेज। और उसका हम लोग लिख देंगे लास्ट में क्या, थैंक्स योर फुथफुली, और अपना क्या कर देंगे, नेम लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा लेटर टू एडिटर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे इस तरह से जो आप लिखिएगा तो आपको यहाँ पर क्या होगा, फुल मार्क मिलेगा। भले ही आपका जो आप डिटेल में लिख रहे हैं इसमें आप ग्रामेटिकली गलत होगा, लेकिन आपका जो फॉर्मेट अगर वो सही रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा मार्क गेन कर सकते हैं। तो आई होप क्या समझ आ गया हुआ था। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।